हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो डील करता है रेलेवेंस ऑफ फैक्ट से, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 19 और 20 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 21। फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 17 के लेक्चर के टाइम पे देखा था कि जो सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स और सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर हम सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये जो व्यक्ति स्टेटमेंट कर रहा है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, उसको खुद को हार्म पहुंचाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति स्टेटमेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट से उस व्यक्ति को ही हानि होती है, उसको ही नुकसान होता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स, ये किसी भी केस में एज एन एडमिशन प्रूव किए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति खुद के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट नहीं करेगा कि जो उसको नुकसान पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है इट मीन्स कि वो जो है वो स्टेटमेंट क्या है, वो ट्रू है, वो सत्य है, इसलिए वो किसी भी केस में एज एन एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर हम सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स की बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो व्यक्ति खुद अपने फ़ायदे के लिए करता है। ऐसे स्टेटमेंट जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए करता है जिससे उसको फ़ायदा हो, वो स्टेटमेंट कौन से होंगे, वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होंगे। और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो हैं वो प्रूव नहीं किए जा सकते। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड टू प्रूव एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। तो वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, वो सेक्शन 21 में दिए गए हैं। ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को एज एन एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, वो सेक्शन 21 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 21 की डायरेक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 21 का जो मार्जिनल नोट्स है उसमें क्या दिया गया है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ मीन्स स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या फिर उनकी ओर से साबित किया जाना। स्वीकृतियों को उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या फिर उनकी ओर से या फिर उनके द्वारा साबित किया जाना। फ्रेंड्स, में आगे क्या दिया गया है कि एडमिशंस आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases. So friends, में क्या दिया गया है कि admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest means admissions या फिर स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मीन्स उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होती हैं और उनके अगेंस्ट स्वीकृतियों को प्रूव किया जा सकेगा। स्वीकृतियाँ मीन्स एडमिशंस जो है, एडमिशंस उन्हें करने वाले व्यक्ति या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सुसंगत हैं, रिलेवेंट हैं और उन्हें उनके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा। आगे क्या दिया गया है कि बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in following cases। लेकिन स्वीकृतियों को, एडमिशंस को उन्हें करने वाले व्यक्ति या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं उनके फेवर में, मतलब उनकी ओर से या फिर उनके द्वारा प्रूव नहीं किया जा सकता। मीन्स स्वीकृतियों को या फिर एडमिशंस को उन्हें करने वाले व्यक्ति या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, जो उनके हित प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा या फिर उनकी ओर से साबित नहीं किया जा सकता। उनके अगेंस्ट साबित किया जा सकता है। किसी भी एडमिशन को जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा या फिर उनकी ओर से एडमिशन को प्रूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस मीन्स नीचे दिए हुए अवस्थाओं के व्यतिरिक्त। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन से केसेस हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो उसमें 3 अवस्थाएं दी गई हैं, 3 केसेस दिए हैं। कौन कौन से? पहला जो है एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन it is of such a nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under section 32। सेकंड में क्या दिया गया है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। थर्ड वन में क्या दिया गया है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट
मीन्स एडमिशन को या स्वीकृतियों को जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उसके द्वारा फिर उनकी ओर से प्रूव किया जा सकेगा। व्हेन इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट, कब, जब उनकी प्रकृति ऐसी हो, कैसी, इफ़ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 32। यदि उस स्टेटमेंट को करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वो स्टेटमेंट सेक्शन 32 के अंदर अन्य व्यक्तियों के बीच रिलेवेंट होते, सुसंगत होते, तो ही उस स्टेटमेंट को उन्हें करने वाले व्यक्ति के द्वारा या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या फिर उनकी ओर से साबित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 32 में क्या दिया गया कि केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रिलेवेंट। मीन्स दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि उन व्यक्तियों द्वारा किया गया स्टेटमेंट जो मर गए हों स्टेटमेंट करने के बाद, या फिर मिल नहीं रहे हों, या फिर किसी कारणवश उनको कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया स्टेटमेंट चाहे वो उनके फेवर में हो या फिर उनके अगेंस्ट हो, किसी भी केस में उस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। तो पहले पॉइंट में ही दिया गया है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि उस स्टेटमेंट को करने वाला व्यक्ति मर गया है या फिर वो मिल नहीं रहा है या फिर उसे किसी कारणवश कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, तो उसके द्वारा किया गया स्टेटमेंट चाहे वो उसके अगेंस्ट हो या फिर उसके फेवर में हो, तो उस व्यक्ति द्वारा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा या फिर उनकी ओर से उसको साबित किया जा सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रिलेवेंट or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। So friends, point number 2 में क्या दिया गया है कि an admission may be proved by or on behalf of the person making it। एडमिशन को जिस व्यक्ति ने किया है उसके द्वारा या फिर उनकी ओर से साबित किया जा सकेगा। कब? when it consists of a statement of existence of any state of mind or body relevant or is in issue। जब उस एडमिशन में ऐसे स्टेटमेंट कंसिस्ट हों जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की मन की या फिर शरीर की दशा के अस्तित्व के बारे में हो, और वो मन की दशा या फिर शरीर की दशा का जो अस्तित्व है वो इन इश्यू हो या फिर रिलेवेंट हो, वो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और जो बॉडी है वो रिलेवेंट हो या फिर इन इश्यू हो। और आगे क्या दिया गया है कि मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड, और वो स्टेटमेंट तब किया गया हो जब ऐसी मन की दशा का अस्तित्व या फिर ऐसे शरीर की दशा का अस्तित्व एग्जिस्टेड हो। और आगे क्या दिया गया है कि एंड इट इज अकम्पनीड बाई कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, और वो स्टेटमेंट ऐसे कंडक्ट के साथ हो, ऐसे आचरण के साथ हो जो उस स्टेटमेंट के फॉल्सहुड को, उसके झूठे होने को इम्प्रोबेबल बनाता हो। मीन्स जिस व्यक्ति द्वारा एडमिशन किया गया है या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फिर उसकी ओर से उस एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। कब? जब उस एडमिशन में ऐसे स्टेटमेंट कंसिस्ट हो जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की मन की दशा के अस्तित्व के बारे में हो या फिर उसके शरीर की दशा के अस्तित्व के बारे में हो, और वो मन की दशा का अस्तित्व या फिर शरीर की दशा का अस्तित्व रिलेवेंट हो या फिर इन इश्यू हो, विवाद का मुद्दा हो या फिर उससे कनेक्टेड हो, उससे सुसंगत हो, और वो स्टेटमेंट तब किए गए हों जब वह मन की दशा का अस्तित्व या फिर शरीर की दशा का अस्तित्व एग्जिस्टेंस में हो, और ऐसे आचरण के साथ किए गए हों, ऐसे कंडक्ट के साथ किए गए हों जो उसके फॉल्सहुड को इम्प्रूव बनाता हो। फ्रेंड्स, अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। मीन्स कोई भी एडमिशन जिस व्यक्ति ने वो एडमिशन किया है उसके द्वारा या फिर उसकी ओर से प्रूव किया जा सकता है, अगर वो एडमिशन एज एन एडमिशन रिलेवेंट नहीं है लेकिन अदरवाइज वो रिलेवेंट है। एडमिशन जो है एज एडमिशन रिलेवेंट नहीं है लेकिन अदरवाइज वो रिलेवेंट है, तो उसको जिस व्यक्ति ने किया है उसके द्वारा फिर उसकी ओर से प्रूव किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो एडमिशन जो हैं वो उन्हें करने वाले व्यक्ति या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित प्रतिनिधि हैं, उनके अगेंस्ट एडमिशन क्या हैं, रिलेवेंट हैं, और एडमिशन्स को उनके अगेंस्ट प्रूव भी किया जा सकेगा। लेकिन एडमिशन्स को जिस व्यक्ति ने किया है या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं, जो उसके हित प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा फिर उनकी ओर से प्रूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। तो जनरल रूल क्या है कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अगेंस्ट एडमिशन को
प्रूव किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा या फिर उनकी ओर से एडमिशन को प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। इसमें जो दिया गया है कि एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, मीन्स उसमें 3 एक्सेप्शन हैं। तो वो एक्सेप्शन में क्या दिया गया है कि एडमिशन को जिस व्यक्ति ने किया है उसके द्वारा या फिर उसके ओर से भी प्रूव किया जा सकता है। कब? जब वह स्टेटमेंट सेक्शन 32 के अंदर रिलेवेंट हो। मीन्स जिस व्यक्ति ने वो एडमिशन दिया है अगर वो मर गया होता तो वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो जो एडमिशन्स हैं वो सेक्शन 32 के अंदर अन्य व्यक्तियों के बीच रिलेवेंट होते, तो ही उस एडमिशन्स को एडमिशन करने वाले व्यक्ति द्वारा फिर उसकी ओर से साबित किया जा सकेगा। अगले एक सेक्शन में क्या दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उस एडमिशन को उस व्यक्ति द्वारा या फिर उसकी ओर से साबित किया जा सकेगा। कब? जब उस एडमिशन में ऐसे स्टेटमेंट कंसिस्ट हो जो उस व्यक्ति के मन की दशा के अस्तित्व के बारे में हो या फिर उसके शरीर की दशा के अस्तित्व के बारे में हो, और वो रिलेवेंट हो या फिर इन इश्यू हो, और वो स्टेटमेंट तब किए गए हों जब वो स्टेट ऑफ माइंड और या फिर स्टेट ऑफ बॉडी जो है वो एग्जिस्टेंस में हो, और वो स्टेटमेंट ऐसे आचरण के साथ हो या फिर ऐसे कंडक्ट के साथ हो कि उनके झूठे होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाए। और जो अगला एक्सेप्शन है उसमें क्या दिया गया है कि एडमिशन को जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उसके द्वारा फिर उसकी ओर से साबित किया जा सकेगा। अगर वो एडमिशन एज एन एडमिशन रिलेवेंट ना हो लेकिन अदरवाइज रिलेवेंट हो तो फिर वो एडमिशन उस व्यक्ति द्वारा या फिर उसके ओर से साबित किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 21 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि उन इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है। जो पहला इलस्ट्रेशन है उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फोर्ज्ड। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, बी दैट इट इज फोर्ज्ड। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फोर्ज्ड, बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट डीड इज फोर्ज्ड। सो फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो उनके बीच ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि कोई एक डीड है तो वो डीड जेन्युइन है कि फोर्ज्ड है। तो ए अफर्म करता है कि वो डीड जेन्युइन है और बी अफर्म करता है कि वो डीड फोर्ज्ड है। तो उसमें ए क्या दिया गया है कि ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फोर्ज्ड। तो बी द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट कि वो डीड जो है जेन्युइन है, इसको ए प्रूव कर सकता है। ए ऐसा प्रूव नहीं कर सकता कि वो डीड जेन्युइन है, क्योंकि वो ए का अफर्मेशन है। ए खुद अफर्म कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि वो डीड जेन्युइन है, तो उस स्टेटमेंट को वो ए नहीं प्रूव कर सकता क्योंकि वो ए का खुद का स्टेटमेंट है। तो ए जो है बी का ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें ऐसा आया हो कि वो डीड जो है वो जेन्युइन है, उस चीज़ को ए प्रूव कर सकते हैं, या फिर ए का ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें ऐसा आया हो कि वो डीड जो है वो फोर्ज्ड है, उसको बी प्रूव कर सकता है। तो जो बी है वो खुद का अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता कि जो डीड है वो फोर्ज्ड है, और ए खुद का अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता कि वो जो डीड है वो जेन्युइन है। ठीक है, उसमें आगे क्या दिया है कि बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फोर्ज्ड। जो हमने अभी बताया कि बी उसका अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता और ए उसका अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता। ए का अफर्मेशन है कि डीड जेन्युइन है और बी का अफर्मेशन है कि डीड जो है फोर्ज्ड है। तो बी अपना अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता और ए अपना अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ए ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है। ए जो है ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रूव कर सकता है जो बी ने कभी किया हो या कहीं किया हो कि वो डीड जो है जेन्युइन है, उस चीज़ को, उस स्टेटमेंट को ए प्रूव कर सकता है। और बी जो है ए द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट किया गया हो कि डीड जो फोर्ज्ड है वो बी प्रूव कर सकता है। ठीक है, जैसे हमने सेक्शन की वर्डिंग में देखा क्या दिया गया था कि कोई भी एडमिशन जिस व्यक्ति ने वो एडमिशन किया है उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है, उसके द्वारा फिर उसकी ओर से प्रूव नहीं किया जा सकता। सेक्शन में क्या दिया गया है कि अगर कोई एडमिशन है वो उस एडमिशन को जिस व्यक्ति ने एडमिशन दिया है उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा फिर या फिर उसकी ओर से प्रूव नहीं किया जा सकेगा। तो वही उसी का ये इलस्ट्रेशन है कि ए खुद का अफर्मेशन जो है वो नहीं प्रूव कर सकता और बी अपना खुद का अफर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, ए जो है बी का स्टेटमेंट प्रूव कर सकेगा और बी जो है ए का स्टेटमेंट प्रूव कर सकेगा, लेकिन वो खुद के स्टेटमेंट को, खुद के एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो फ्रेंड, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। सपोज ए एक पर्सन है और ये बी जो दूसरा पर्सन है, तो ए जो है ये मकान मालिक है और बी उसका
किराएदार है। इन दोनों में डिस्प्यूट निर्माण होता है, इन दोनों में वाद होता है और ए का कहना है कि भाई बी मेरा किराएदार है और बी कहना है कि मैं इसका किराएदार नहीं हूँ। तो ए का जो स्टेटमेंट है कि बी मेरा किराएदार है, इस स्टेटमेंट को ए नहीं प्रूव कर सकेगा, और बी का जो कहना है कि मैं इसका किराएदार नहीं हूँ, इस स्टेटमेंट को बी नहीं प्रूव कर सकेगा। मीन्स ये दोनों अपने अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने अपने एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकेंगे, लेकिन ए ऐसा प्रूव कर सकेगा कि बी ने ए के एड्रेस को उसके ऑफिस में या फिर और कहीं किसी डॉक्यूमेंट में, किसी ऑफिस में इसके एड्रेस को, इसका जो घर का एड्रेस है उसको उसने अपना एड्रेस करके दिया है। उसने कहीं किसी ऑफिस में या किसी जगह ए के घर का जो एड्रेस है उसको बी ने अपना एड्रेस करके दिया है। मीन्स बी ने एडमिट किया है कि मैं उस पते पे रहता हूँ। तो उस डॉक्यूमेंट को, उस स्टेटमेंट को ए प्रूव कर सकता है। जो बी ने ए का एड्रेस कहीं भी दिया है कि मैं उस जगह रहता हूँ, तो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, उसको ए प्रूव कर सकता है। ए खुद का स्टेटमेंट नहीं प्रूव कर सकता, लेकिन बी ने कहीं पे ए का एड्रेस जो है अपना एड्रेस करके दिया है कि मैं इसी जगह पे रहता हूँ, तो उस स्टेटमेंट को ए प्रूव कर सकता है। ठीक है। और उसी प्रकार बी उसका फॉर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता, जो उसका कहना है कि मैं ए का किराएदार नहीं हूँ, लेकिन बी प्रूव कर सकता है। अगर ए ने कहीं पे ऐसा बोला हो, कहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया हो किसी इंक्वायरी में, नगर पालिका में, कि भाई उसके घर में कोई किराएदार नहीं रहता, ठीक है, नगर पालिका में या कहीं और भी किसी से अगर ए ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि उसके घर में कोई किराएदार नहीं रहता, या फिर उसे रिटर्न में नगर पालिका में दिया कि भाई उसका घर रेंट पे उसने नहीं दिया है, ऐसा अगर ए का कोई स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट को बी प्रूव कर सकता है। बी उसका खुद का फॉर्मेशन प्रूव नहीं कर सकता कि मैं इसका किराएदार नहीं हूँ ए का, लेकिन ए ने अगर कहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मेरा घर जो है रेंट पे नहीं है, खाली है, मैंने किसी को रेंट पे नहीं दिया है, उस स्टेटमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को बी जो है वो प्रूव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन बी, उसमें क्या दिया गया है कि ए द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। ए प्रोड्यूसेस अ बुक kept by him in the ordinary course of his business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under section 32 clause 2. फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि ए जो है वो एक शिप का कैप्टन है और उसका ट्रायल चालू है कि उसने शिप को कास्ट अवे कर दिया। जो शिप का प्रॉपर कोर्स था उस कोर्स पे ना ले जाके, उस रास्ते से ना ले जाके उसने शिप को भटका दिया। ऐसा ए का ट्रायल चालू है। तो इस ट्रायल में ए एक बुक प्रोड्यूस करता है जो वो उसके डे टू डे लाइफ में रोज़ वो लिखता था, और उसमें वो जो शिप को ऑब्जर्वेशन है, रोज़ के जो शिप के बारे में उसका ऑब्जर्वेशन था, वो उसमें लिखता था। और वो बुक उसने इसलिए प्रोड्यूस किया ये दिखाने के लिए कि जो शिप था वो प्रॉपर कोर्स में था, और ऐसी एंट्री उसने उस बुक में की थी। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। तो ए जो है उस बुक के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है, क्योंकि अगर ए मर गया होता तो वो बुक अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 एडमिसिबल होती। सेक्शन 32 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है कि स्टेटमेंट्स मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई स्टेटमेंट किया गया है तो वो रिलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 के अंदर। तो इसमें यह दिया गया है कि अगर ए मर गया होता तो वो जो बुक है वो अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 में रिलेवेंट होती, एडमिसिबल होती। इसलिए ए जो है उस स्टेटमेंट को दे सकता है, भले ही वो स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग है, ए के फेवर का है, लेकिन वो ए जो है वो उस बुक को प्रोड्यूस कर सकता है ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ प्रॉपर कोर्स में था। जैसा कि एक्सेप्शन फर्स्ट में दिया गया है, पहले क्लॉज में दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है उस व्यक्ति के फेवर में या फिर उसके द्वारा उस एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है अगर वो स्टेटमेंट सेक्शन 32 के अंदर रिलेवेंट हो। तो इलस्ट्रेशन बी में यही दिया गया है कि ए जो कैप्टन है उस शिप का, ये जो है वो उस बुक को ये दिखाने के लिए कि शिप प्रॉपर कोर्स में था, उस स्टेटमेंट को, उस बुक को प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि अगर ए मर जाता तो वो जो बुक है, जो बुक में दिया गया स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 में रिलेवेंट होती किसी दूसरे व्यक्तियों के बीच में।
फ्रेंड्स अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन सी, उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कलकत्ता। आगे क्या दिया गया है कि ही प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट लाहौर ऑन दैट डे एंड बियरिंग द लाहौर पोस्ट मार्क ऑफ दैट डे। आगे क्या दिया गया है कि द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि ए जो है एक गुनाह का आरोपी है जो कलकत्ता में हुआ था, और उसमें आगे क्या दिया गया है कि ए प्रोड्यूसेस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट लाहौर ऑन दैट डे एंड बियरिंग द लाहौर पोस्ट मार्क ऑन दैट डे। तो ए ने एक लेटर प्रोड्यूस किया जो उसी डेट को, जिस डेट को कलकत्ता में क्राइम हुआ जिसके लिए वो आरोपी बनाया गया, उसी डेट को उसने वो लेटर लिखा था कहाँ, लाहौर में, और उस लेटर पे लाहौर पोस्ट ऑफिस की सील भी थी उसी डेट की। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि जो उस लेटर के डेट का जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा, क्योंकि अगर ए मर जाता तो वो स्टेटमेंट, उस लेटर के डेट का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 2 एडमिसिबल होता। फ्रेंड्स अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन डी, उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग ऑफ स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूजेस टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। आगे क्या दिया गया है कि ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाई फैक्ट इन इशू। फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि ए जो है वो चोरी के सामान खरीदने का आरोपी है, जो कि उसको मालूम था कि यह सामान चोरी का है। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज्ड टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। मीन्स ए यह साबित करने की प्रस्तावना करता है कि उसने उस सामान को उससे कम मूल्य में, जो उसकी एक्चुअल प्राइस उससे कम मूल्य में बेचने के लिए इनकार कर दिया था। आगे क्या दिया गया है कि ए में प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाई फैक्ट इन इशू। तो ए जो है उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है। वो स्टेटमेंट क्या है, एडमिशन है, क्योंकि उसके फेवर का है। वो जो स्टेटमेंट है उसके फेवर का है, तो भी वो उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है क्योंकि वो उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो फ्रेंड्स इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। मीन्स ए ये जानते हुए कि वो सामान चोरी का है, फिर उसने उसको खरीदा। मीन्स इसमें क्या है, ए के स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है। फ्रेंड्स सेक्शन 14 के लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोगों ने मेरा सेक्शन 14 का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपको सेक्शन 14 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो ये इलस्ट्रेशन है इसमें जो है क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। मतलब ए को ये जानकारी थी, ए को नॉलेज था कि वो जो सामान है वो चोरी का, फिर उसने खरीदा। तो इसमें ए के स्टेट ऑफ माइंड की बात की गई है, नॉलेज, इलविल, गुडविल, तो ये सब जो है स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। तो ए को नॉलेज था, ए को नॉलेज था, ए को ज्ञान था कि वो सामान चोरी क्या है। तो ये जो है ए के स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा है कि ए को नॉलेज था कि वो सामान चोरी क्या, फिर उसने खरीदा। फिर उसमें आगे क्या दिया गया है कि ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। तो ए ऐसा साबित करना चाहता है कि उसने वो जो सामान था उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम में देने से इनकार कर दिया था। ए जो फैक्ट है कि उसने उस वस्तु को उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी उससे कम से देने में इनकार कर दिया, ये जो है ये उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो वस्तु है वो चोरी की नहीं थी। अगर वो वस्तु चोरी की होती तो वो उसको कम प्राइस में दे देता। वो वस्तु चोरी की नहीं है, इसलिए उसने उस वस्तु को उससे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उससे कम प्राइस में नहीं दिया। तो ये जो फैक्ट है उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो एक का स्टेटमेंट है कि वो माल चोरी का नहीं है, और उस स्टेटमेंट को साथ जो उसका कंडक्ट है कि उसने उस सामान को, उस माल को उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम में नहीं दिया या उससे कम में नहीं बेचा, तो इसका जो ए का जो कंडक्ट है ये उसके स्टेटमेंट को झूठे होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको कम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ई, उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशन काउंटरफिट कॉइन विच ही न्यू टू बी काउंटरफिट। और उसमें क्या दिया गया है कि ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द कॉइन as he doubted whether it was counterfeit or not, and that the person did examine it and told him it was genuine. तो A may prove these facts
फॉर द रीजन स्टेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग इलस्ट्रेशन। तो इसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडलेंटली हैविंग इन पोजेशन काउंटरफिट कॉइन विच ही नोज टू बी काउंटरफिट। तो इसमें क्या दिया गया है कि ए जो है काउंटरफिट कॉइन रखने का आरोपी है, जो कि इसको मालूम था कि वो कॉइन काउंटरफिट है। फिर उसमें आगे क्या दिया गया है कि ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द कॉइन। ए जो है ऐसा प्रूव करना चाहता है कि ए ने स्किलफुल पर्सन को दिखाया उस कॉइन को और उनसे पूछा कि ये कॉइन जो है वो जेन्युइन है कि काउंटरफिट है। और उसमें आगे क्या दिया है कि एज ही डाउटेड वेदर इट वॉज काउंटरफिट और नॉट, क्योंकि उसको डाउट था कि वो काउंटरफिट है कि जेन्युइन है। फिर आगे क्या दिया गया है कि एंड दैट द पर्सन डिड एग्जामिन इट एंड टोल्ड हिम इट वाज जेन्युइन। और जो स्किलफुल पर्सन था उसने उस कॉइन को एग्जामिन किया और उसने बताया कि ये जेन्युइन है। एक ऊपर आरोप है कि उसने जो है ये जानते हुए कि कॉइन जो है काउंटरफिट है, फिर भी उसने वो कॉइन अपने पास रखा। लेकिन ए ने स्टेटमेंट दिया कि उसने स्किलफुल पर्सन से पूछा क्योंकि उसको डाउट था कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, तो उस स्किलफुल पर्सन ने बताया कि ये कॉइन जो है वो जेन्युइन है, इसलिए उसने उसको अपने पास रखा था। तो ये जो है ये जो स्टेटमेंट है ए के कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए जो है इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है, भले ही ये स्टेटमेंट उसके फेवर में है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।